औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम सुनने वाले, मेरे सब्सक्राइबर, नॉन सब्सक्राइबर और जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपसे अपने लिए दुआओं का तालिब हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ। तो जैसे कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में आज मैंने दिल चाहा कि छोटी छोटी मुख्तसर लेकिन दो बना दूं कि जो ज़ब्ते तहरीर में लाया था, मैंने कहा कि मैं आज उसको बयान कर दूं। इंशाल्लाह मुस्तकिल मौजू लेके चलेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम है कुछ, तो वो भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे, तो फिर हम इस पे जो है ना वो मुस्तकिल सब्जेक्ट भी लेके चलेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारा प्रोग्राम जो है ना वो मिक्सचर है, मिक्स अचार है। तो इसको मैंने उन्वान दिया कि खुदकशी से पहले। अब इसमें यह है कि इस वीरान खामोश कमरे में कल वो औरत बैठी थी। इस वीरान खामोश कमरे में कल वो औरत बैठी थी जिसे मेरा दिल प्यार करता है। इन गुलाबी और नर्म नाजुक गाँव तकियों पर उसका सर रखा था और इस बिलोरी शीशे में इसने इतर आमेज शराब का एक कतरा पिया था। ये बिलोरी क्या चीज थी? आंखें। ये जो कुछ था कल था और कल एक ख्वाब है जो अब कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज वो औरत जो मेरी उम्मीदों की दुनिया थी, एक सर्द, वीरान और दूर दराज सरजमीन की तरफ चली गई, जिसे तन्हाई और फरामोशी का मुल्क कहते हैं। इस औरत की उंगलियों के निशानात जो मेरे दिल की मलका है, अब तक मेरे आईने पर नुमाया है। इसके सांस की खुशबू से अब तक मेरे कपड़े महक रहे हैं और उसकी शीरीं आवाज से अब तक मेरे मकान का गोशा गोशा गूंज रहा है। जैसे कि वीराने में डबल होकर आवाजें आती हैं, इकोसिस्टम के तरीके से। लेकिन खुद वो औरत जो मेरे जज्बात मोहब्बत का मरकज है, एक दूर दराज मकाम की तरफ रवाना हो गई है, जिसे हिजर फराक की बस्ती कहते हैं। मगर इसकी उंगलियों के निशानात, उसके दहन का ताअत्तुर और इसकी रूह की परछाइयां इस कमरे में कल सुबह तक बाकी रहेंगी। ताअत्तुर, इत्र की तरह खुशबू। और जब हवा के लिए मैं अपने मकान के दरवाजे खोलूंगा तो उसके झोंके हर उस चीज को उड़ा ले जाएंगे जो इस हसीन साहिरा ने मेरे लिए छोड़ी है। इस औरत की तस्वीर जो मेरी तमन्नाओं का सरचश्मा है, अब तक मेरे बिस्तर के करीब लटक रही है। मोहब्बत के वो खुतूत जो उसने मुझे लिखे थे,
अब तक अकीक व मरजान से मुरस्सा, चांदी की संदूकची में महफूज है। और इसकी पेशानी के सुनहरी बाल जो उसने अपने निशानी के तौर पर मुझे दिए थे, अब तक मुश्क वगैरह से बसे हुए गिलाफ में रखे हैं। मुश्क भी क्या चीज है। ये तमाम चीजें सुबह तक अपनी जगह रहेंगी, लेकिन जब सुबह होगी और हवा के लिए मैं अपने दरवाजे खोलूंगा तो उसकी मौजें इन सब चीज़ों को अदम की तारीकियों में ले जाएंगी, वजूद से अदम की तरफ, जहां सुकून और खामोशी का दौर दौरा है। नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे व्यूअर्स, नॉन व्यूअर्स, वो औरत जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उन्हीं औरतों जैसी है जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जिनसे आप लोग मोहब्बत करते हैं। ये एक अजीब मखलूक है जिसे देवताओं ने कबूतर की सुलह पसंदी, सांप के पेचो खम, ताऊस के गुरूर नाज, ताऊस कहते हैं मोर को, अटकेलियां करता है, गुरूर नाज करता है, तकब्बुर करता है। भेड़िए की कज खुलकी, सफेद गुलाब के फूल की रानाई, और अंधेरी रातों के खौफ की मुट्ठी भर राख और चुल्लू भर समंदर झाग में मिलाकर बनाया है इस औरत को। मैं इस औरत को, जिससे कि मुझे मोहब्बत है, बचपन से जानता हूं। जबकि मैं खेतों में इसके पीछे पीछे दौड़ता था और बाजारों में उसका दामन पकड़ लेता था। मैं उसे अपने अहदे नौजवानी में भी जानता था, जबकि मैं किताबों में उसके चेहरे का अक्स देखता था। शाम के बादलों में इसके कामत का मुशाहिदा करता था और नहरों की रवानी में इसकी आवाज़ का तरन्नुम सुनता था। मैं इसे अपनी पुख्ता नजरी और पुख्ता उम्री के दौर में भी जानता था, जबकि मैं इसके पहलू में बैठकर गुफ्तगू करता था, मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक सवाल करता था, अपने दिल के दर्द की शिकायतें करता था और शिकायतें लेकर कभी कभी उसके पास जाता था और अपनी रूह के असरार इस पर जाहिर करता था। ये जो कुछ था मेरा कल था, और कल एक ख्वाब है जो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज वो औरत जिसे मेरा दिल प्यार करता है, एक सर्द व वीरान और दूर दराज सरजमीन की तरफ चली गई है, जिसे तन्हाई और फरामोशी का मुल्क कहते हैं। लेकिन आप बेचैन होंगे कि उस औरत का नाम क्या है। सब्र कीजिए, नाम बता देता हूं। तो जनाब, उस औरत का नाम जिसे मेरा दिल प्यार करता है
उसका नाम जिंदगी है। जिंदगी एक हसीनो शहरकार औरत है जो हमारे दिलों को लुभाती है, हमारी रूहों को वरगलाती है और हमारे इदराक को एहसास को अपने वादों से गिरांबार करती है। ये वादे अगर तूल खींचते हैं तो हम में से सब्र की कुव्वत जाती रहती है और अगर पूरे हो जाते हैं तो हमारे बातिन में रंजो अलम के शोले भड़क उठते हैं। जिंदगी एक औरत है जो अपने आशिकों के आंसुओं से नहाती और अपने शहीदों के खून का इत्र मलती है। जिंदगी एक औरत है जो इन सफ़ेद दिनों का लिबास पहनती है जिनमें स्याह रातों के अस्तर लगे हुए हैं। जिंदगी एक औरत है जो क़ल्ब इंसानी को अपना दोस्त तो बना सकती है लेकिन शौहर नहीं बना सकती। जिंदगी एक बदकार मगर हसीन औरत है। जो कोई उसकी बदकारी देख लेता है उसके हुस्न से नफरत करने लगता है, लेकिन कब? जब कल गुजर चुका होता है। और जो आज है वो इसी औरत के जाल में फंसे हुए हैं, इसी में अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। लेकिन जब उनका ये आज कल में बदल जाएगा तो उनके लबों पर भी यही नगमे होंगे, अलमिया नगमे। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।